पवन सिंह को नहीं मिलेगा आरा से टिकट। पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो चुनाव हार जाएंगे। औरंगाबाद से मिल सकता है टिकट, ये भी खबरें आ रही है। वहाँ का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% चांस है पवन सिंह को भाजपा से टिकट मिलने के लिए। लेकिन वहाँ भी सुशील सिंह विराजमान है, वहाँ भी सुशील सिंह के पास जाएंगे तो ही पवन सिंह को चुनाव हराने में कोई कसर बाकी छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जी हाँ, जो ही बात करता हूँ मैं डंके के चोट पर करता हूँ, फैक्ट करता हूँ भैया, और जो बात होती है स्पष्ट अपने दर्शक के बीच में रखता हूँ। बात कुछ दिन पहले जंगल की आग की तरफ फैली थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे भाजपा के टिकट से, यानी कि आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरा से भैया आर.के. सिंह मानने को तैयार नहीं है। आरा से आर.के. सिंह इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि आर.के. सिंह ने भी आरा से अपने दावे को ठोक दिया है कि मैं लड़ूंगा तो यहीं से चुनाव लड़ूंगा। और कहीं ना कहीं भौकाल खौफ आर.के. सिंह का भी आरा से टाइट है। टाइट इसलिए है कि आर.के. सिंह वहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। ये हम तो नहीं देखे हैं काम किए कि नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आरा से आर.के. सिंह बहुत काम किए हुए हैं। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते भी हैं तो चुनाव हार जाएंगे। पवन सिंह इसलिए हार जाएंगे चुनाव कि जब कोई चाहता है कि हमारे घर में कोई मालिक दूसरा कोई नहीं बने, अगर आर.के. सिंह वहाँ से सांसद लगातार बने हुए आ रहे हैं, और आर.के. सिंह का टिकट पवन सिंह अगर काट के और उस जगह पर अपना सीट कब्जा करना चाहेंगे पवन सिंह, तो आर.के. सिंह के मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। और तकलीफ के साथ साथ आर.के. सिंह चाहेंगे कि पवन सिंह यहाँ का सांसद कभी नहीं बने, क्योंकि हम बोलते हैं भैया किसी के डरते उड़ते हम नहीं हैं, बात है क्लियर। पवन सिंह का मूड ये भी बन रहा है कि हम चुनाव लड़ें तो औरंगाबाद से चुनाव लड़ें। अगर औरंगाबाद से चुनाव पवन सिंह लड़ते हैं तो चुनाव वहाँ से जितना उनके लिए बायां हाथ का खेल हो जाएगा। इसलिए खेल हो जाएगा रफीगंज, ओवार, भदवा, चरकावा, मदनपुर। अगर इस जगह को जो काबू में कर लिया, इस जगह की जनता को जिसने दिल जीता, उसे चुनाव जीतना निश्चित है। चाहे रफीगंज चाहे गुड़ारू की जनता को अगर वो पवन सिंह अपने फेवर में लाते हैं, चाहे पवन सिंह की जिस तरीके से क्रेज है मार्केट में, उस तरीके से पवन सिंह वहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं। अगर पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, आर.के. सिंह तो वहाँ से हटेंगे नहीं। भाजपा के नज़र में आर.के. सिंह के लिए इतना बड़ा खौफ है भाजपा के नज़र में कि भाजपा आर.के. सिंह को कभी वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से हटाएगी तो एक सीट भाजपा खो देगी। इसलिए खो देगी कि आर.के. सिंह के जगह पर जो आएगा, भाई आर.के. सिंह बिना हराए हुए छोड़ेंगे नहीं। भले मुंह पर कुछ ना कहें, बात अलग है। चाहे जो भी नेतागिरी में मैं जानता हूँ कि भाई पॉलिटिकल ज्ञान थोड़ा हमें भी है। पवन सिंह को मैं ये कहना चाहूँगा कि पवन सिंह अगर आरा से आते हैं भाजपा के टिकट से तो हार उनका निश्चित होगा, इतना तय मान लीजिए। इसलिए हार तय होगा कि आर.के. सिंह के चाहने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भाई मैं पवन सिंह को वोट करूं भाजपा के नाम पर, क्योंकि राजनीतिक सुख जो भोगता है उसी को मालूम होता है। एक कहावत आपने और सुना होगा, सरसों देवर के साथ रहबो कि मर्द के साथ रहबो। आपने कुछ दिन पहले ट्रेंड वायरल देखा होगा, वही हाल हो जाएगा पवन सिंह का। इसलिए हाल हो जाएगा कि पवन सिंह अभी भी भाजपा की उम्मीद पर टिके हुए हैं। हालांकि मैं जान रहा हूं कि पवन सिंह का आरजेडी में भी जो नज़दीकियां हैं दूर नहीं है। आरजेडी में जिस लोगों से जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो पवन सिंह का टिकट भी वहां से मिलना बहुत बड़ा मुसीबत का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आरजेडी में जो भी लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कितने विधायक भाग गए, चाहे वो चेतन आनंद हो चाहे सभी लोग हों। इसलिए थोड़ा सा आरजेडी भी छनकी हुई है। अगर पवन सिंह आरजेडी से आरा हो या फिर औरंगाबाद हो, क्योंकि इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आरा से अगर चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी की सीट पर लड़ेंगे तो बहुत उनको सपोर्ट मिलेगा और लोग उनके सपोर्ट में भी उतरेंगे, क्योंकि आर.के. सिंह हटने वाले वहाँ से नहीं है और टिकट भी नहीं कटेगी। उसका हम लोग को सपना देखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, सुशील सिंह यानी कि औरंगाबाद के सांसद भी फिलहाल सुशील सिंह है। सुशील सिंह का भी अगर टिकट कटेगा तो सुशील सिंह मानेंगे नहीं। हालांकि इस बार तो सुशील सिंह को चुनाव वहाँ से जीतना भी नहीं है, इसलिए कि वहाँ की जनता भी जिस तरीके से अभी अनुमान लगाई है, लोग अनुमान लगाए हुए हैं, जिस तरीके से बातें आ रही है, सुशील सिंह से भी वहाँ की जनता मूड इस बार बनाई हुई है, कोई नया चेहरा चाहिए। तब देखिए सुशील सिंह का टिकट कटता है या फिर नहीं, या फिर पवन सिंह औरंगाबाद से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। क्योंकि पिछले बार उपेंद्र वर्मा आप देख सकते हैं कि सुशील सिंह का हालत ख़राब करके रख दिए थे भैया। बहुत कम वोटों से वो चुनाव हारे थे, और हार इसलिए गए थे कि रफीगंज, ओवार, भदवा और चरकावा, मदनपुर जैसे तमाम वहाँ के लोगों के द्वारा खबरें आई थी कि दारू मुर्गा पर लोग बिक गए थे।
वोट भी कर दिए, कोई बात नहीं है, वोट करना भी चाहिए। लेकिन अगर पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे औरंगाबाद से, खबरें अभी आ रही है कि पवन सिंह औरंगाबाद भी चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा से ही लड़ सकते हैं। देखिए पवन सिंह का क्या होता है। दूसरी बात है कि पवन सिंह को टिकट मिलने में इतना देर क्यों हो रही है भाई। पवन सिंह को टिकट मिलने में इतना देर इसलिए हो रही है कि वो सोशल मीडिया और यूट्यूब का ज़माना नहीं है कि गाना आपका 100 मिलियन ट्रेंड कर गया तो कलाकारों में या फिर कंपनी मालिकों में खौफ हड़कंप मच गया कि बहुत बड़ा स्टार है। क्योंकि गायकी में मामले में, फिल्म के मामले में पवन सिंह बहुत बड़ा स्टार हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पर और नेतागिरी और राजनीति के मामले में 0/0 है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उनसे अंजना ओम कश्यप सवाल पूछती हैं कि आसनसोल से आप चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दा आपका क्या होगा, तो पवन सिंह सीधी बात यही कहते हैं कि मैं मोदी जी का सिपाही हूँ, मोदी जी का जो आदेश होगा वही होगा, लेकिन विकास तय है। एक और आज तक का इंटरव्यू में हमने देखा था, या बिहार तक किसी चैनल में, उनसे जब पूछा गया कि आपका सर मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह यही बोलते कि राजनीति के बारे में हमसे ज़्यादा मत पूछिए, गायकी के बारे में पूछिए। क्योंकि सही बात है कि पवन सिंह बिल्कुल भोले भंडारी हैं और ज़्यादा 3-5 ओल झोल में नहीं रहते हैं। पवन सिंह को ये करना चाहिए कि अगर इसलिए खौफ नहीं बना हुआ है पवन सिंह का पब्लिक के नज़र में, पब्लिक फिगर पवन सिंह हैं, पब्लिक पवन सिंह को खूब मानती है, पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए पब्लिक दौड़ेगी, पब्लिक पवन सिंह के लिए पुलिस और लाठियाँ भी खाएगी प्रोग्राम में उनके गाने सुनने के लिए। लेकिन राजनीति का गलियारे इतना एक अजीब ही होता है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और पवन सिंह को आपने देखा होगा कि अभी कोई सेंटर पवन सिंह नहीं बनाए हैं, चाहे आरा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे आसनसोल हो। पवन सिंह ग्राउंड लेवल पर अपना भौकाल मोदी जी के सामने ऐसा पेश नहीं किया है, और जनता पवन सिंह के लिए जिस तरीके से उमड़नी चाहिए उतना उमड़े नहीं है लोग, चाहे खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कि कुछ लोगों को दिखाने से या फिर पवन सिंह को चुनाव में सपोर्ट करने के बाद बहुत सारे मीडिया तो पवन सिंह के लिए जाएंगे, लेकिन पवन सिंह कभी जनता के बीच में जाकर ये नहीं कहे कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़नी चाहिए। अगर आरा की जनता, तमाम जनता अगर मोदी को नकार दे कि नहीं इस बार पवन सिंह को आना ही चाहिए, तो पवन सिंह को टिकट मिलने में आसानी होगी। अगर औरंगाबाद जिला के तमाम जनता लगातार पवन सिंह के बारे में बोलना स्टार्ट कर दे कि पवन सिंह ही यहाँ से चाहिए, तो भाजपा के भाई नाक में उंगली हो जाएगी, नाको दम हो जाएगी भाजपा। तो भाजपा के अंदर यानी कि पवन सिंह प्रेशर नहीं बनाए हैं, पवन सिंह अपना उस तरीके का क्रेज नहीं बनाए हैं भाजपा के नज़र के अंदर। पवन सिंह हाँ एक स्टार प्रचारक बन के जरूर रह गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक और जनता का डिमांड आता है तो सरकार हरकत में आती है, प्रेशर में आती है, फिर उसके बाद पवन सिंह के सामने घुटना तो टेकने पर मजबूर हो ही जाएगी। लेकिन हाँ देखिए पवन सिंह के लिए आरजेडी में, लेकिन हाँ पवन सिंह अगर देर करते हैं आरजेडी में भी आने में, तो आरजेडी से भी पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर औरंगाबाद से पवन सिंह जाते हैं, चाहे आरा से जाते हैं, एक बार वहाँ का माले का जो है राजा राम या फिर जयराम जो भी थे, वो सांसद वहाँ से बने हुए थे, तो फिर पवन सिंह क्यों नहीं। तो पवन सिंह को आरजेडी से चुनाव लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए, जनता तो कमेंट में जवाब देगी ही देगी। और दूसरी बात है कि पवन सिंह को जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन है, जहां से चुनाव लड़ने का इच्छा है, जिस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा है, चाहे निर्दलीय लड़ने की इच्छा है, पहले तो वहां के हारे हुए मुखिया हो, चाहे जीते हुए मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे हारे हुए जिला परिषद हो, चाहे वार्ड सदस्य जीते हुए हों, चाहे हारे हुए वार्ड सदस्य हों, हर एक क्षेत्र किसी जिला के जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ के तमाम वैसे प्रतिनिधियों को बुलाकर या फिर अपने टीम को भेजकर जाकर हवा लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, जानना चाहिए कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने में आसानी होगी या नहीं होगी, मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अगर पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं तो चुनाव में चेहरा स्टार के रूप में लेकर जाना, चुनाव लेकर निकाल कर आ जाना, हालांकि हवा तो बहती है लगातार एक तरफा किसी की, चाहे मोदी की हवा बहे, चाहे कांग्रेस की हवा बहे, लेकिन 2-3 ऐसे जगह हैं कि वहाँ से भाजपा का हार तय निश्चित है। चाहे वो आपके औरंगाबाद जिला हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे आरा का क्षेत्र हो, क्योंकि भाई यहाँ से भी उतरेंगे तो कोई स्टार ही उतरेंगे। क्योंकि भाई खेसारी लाल यादव को भी अगले बार सांसद के रूप में इसी बार उतारने की तैयारी हो रही, चाहे वो आरा से लड़े कि छापरा से लड़े, कहाँ से लड़े मुझे मालूम नहीं है। पवन सिंह को बड़ेम से यानी कि बड़ेम संतन सिंह का नाम तो खुद पवन सिंह जानते ही होंगे, ये आज तक किसी ने इस बात को बताया नहीं था। मैं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है अगर पवन सिंह इस वीडियो को देख रहे हो, बड़ेम संतन सिंह, लव सिंह, संजीव सिंह के बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास उस घर में, मतलब कि उस घर से पुराना रिश्ता पवन सिंह का रहा है।
लौ सिंह से, संजीव सिंह से संपर्क करके वहाँ से वहाँ का माहौल भांपना चाहिए, जांचना चाहिए। हालांकि पवन सिंह की टीम हो या फिर पवन सिंह हो, कोई भी लोग हो, एक बात ये भी खबरें मुझे अपने ज़िला से आई, औरंगाबाद ज़िला से सुनने में, पवन सिंह वहाँ के एक प्रतिनिधि से संपर्क में है। अब वो प्रतिनिधि ऐसे संपर्क में उनसे है कि उनका कोई ना हवा है, ना बयार है, ना माहौल है, ना अभी फिलहाल वो कुछ हैं। अब वो भी पहले औरंगाबाद जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन अब एक बात है कि डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करना चाहता है, उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को वहाँ उनके टीम जिन लोगों से संपर्क में है वो उजड़े हुए चमन है। उजड़े हुए चमन से अगर आप संपर्क रखेंगे तो वही बोलेंगे उजड़े हुए चमन, कह रहे यहाँ से तो चुनाव जीतिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ चेंगड़ा दलाल भी आएंगे भाई पवन सिंह के पास, बोलेंगे कि भैया यहाँ से आप चुनाव जीत जाएंगे, वहाँ से जीत जाएंगे। इस पर भी ध्यान रखना होगा, इसलिए कि पवन सिंह को ज़्यादा राजनीतिक लोचा मालूम नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर दारू मुर्गा खाकर बिकने वाले की कमी नहीं है। अब औरंगाबाद से अगर पवन सिंह आते हैं तो चुनाव जीतेंगे, अगर आरजेडी की सीट पर भी आते हैं तो चुनाव जीते हैं, अगर बीजेपी पर भी आएंगे तो पवन सिंह नया चेहरा होंगे, चुनाव जीतने में आसानी होगी। अगर पवन सिंह औरंगाबाद से नहीं आते हैं तो इस बार उपेंद्र वर्मा हो सकता है कि आरजेडी का उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। चाहे फिर गया वाले अनुज सिंह हो, वो भी वहाँ से आ सकते हैं आरजेडी से, वो भी चुनाव वहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार वहाँ की जनता मूड बनाई है। अब देखते हैं अगला सांसद कौन होता है, लेकिन पवन सिंह को हर एक बिंदुओं पर वहाँ के लोगों से संपर्क करनी चाहिए। और भाजपा से भी अगर पवन सिंह को टिकट लेना है तो ज़मीन के लेवल पर, यानी कि पब्लिक का डिमांड होना चाहिए पवन सिंह के लिए पब्लिक का क्रेज होना चाहिए कि पब्लिक वहाँ का बेकाबू है पवन सिंह को वहाँ के सांसद के रूप में देखने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 4 10 लोग आकर यूट्यूब में बोल दिए बस हो गया, कुछ नहीं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि पवन सिंह को आरा से टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि औरंगाबाद से पवन सिंह को सांसद की टिकट मिलने की संभावना है 90% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बार बार न्यूज़ नहीं बनाता हूँ, बोल झोलो 3-5 बार न्यूज़ नहीं बनाता हूँ।